ऐज़ान गिरामी वक़ार, आपको दुरूद पाक पढ़ने से मिलता क्या है? मेरा मजमून तो कुछ और है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। आपको दुरूद पाक पढ़ने से क्या मिलता है और कितने फ़ायदे हैं, वो सारे फ़ायदे तो मैं नहीं बता पाऊँगा। हदीस पाक में है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया। उस फरिश्ते को 3 पर हैं। कितने पर हैं? खामोशी से सुनिए, मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि आप नारा लगाइए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर समझ में बात आए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। सुभान अल्लाह कहने से कितने फ़ायदे होते हैं? 3। कितने फ़ायदे होते हैं? 3। आप आए हैं, कुछ देर हमको बर्दाश्त कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपका दीनी बहुत फ़ायदा होगा। आपको मैं कुछ दे नहीं सकता, लेकिन दीनी फ़ायदा करा सकता हूँ। सुभान अल्लाह कहने से कितने फ़ायदे होते हैं? हाँ, जो लोग सोते रहेंगे वो बोल नहीं पाएंगे, वो बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। प्याज को ब्याज समझेंगे या ब्याज को प्याज समझेंगे। सुभान अल्लाह कहने से कितने फ़ायदे हैं? 3। पहला फ़ायदा ये है कि सुभान अल्लाह कहने से आपको 20 नेकियां मिलती हैं। कितना फ़ायदा है? नेकी का की कदर कब होगी? जब मैदान महशर में आपकी एक नेकी कम पड़ेगी। बाप के पास जाएंगे, बाप धुतकार कर भगा देगा। माँ के पास जाएंगे, माँ इनकार कर दी कि मेरे पास कोई बेटा ही नहीं था। भाई सहारा नहीं देगा, दोस्त इनकार कर जाएगा। पूरे मैदान महशर में एक नेकी मांगने के लिए आप पूरा मैदान महशर ढूंढ डालेंगे, कोई आपको एक नेकी नहीं देगा। यहाँ आपको कई नेकी मिलती है एक बार सुभान अल्लाह कहने पर, ये वहाँ काम आएगी, यहाँ नहीं। यहाँ भी काम आ सकती, मेरा रब बड़ा कदीर है, काम आ सकती। 20 नेकी मिलेंगे। दूसरा फायदा क्या है? आपके 20 गुनाह माफ होंगे। कितने फायदे हो गए? लो भूल गए। 2 फायदे हुए, 20 नेकियां मिली, 20 गुनाह माफ हुए, और तीसरा फायदा ये कि 20 दर्जे आपके बुलंद होंगे। कई फायदे हो गए? 3 फायदे होंगे। अब अगर अनाउंसर साहब कहें या ना कहें, आप कहने का इंतजार करेंगे? बगैर कहे आप क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। लेकिन इतनी बात जानो, हर बात का एक वक्त होता है। हर बात का एक वक्त होता है। अब बेवक्त कहोगे तो फिर मार पड़ेगी, नुकसान होगा। और मैं बात आगे नहीं बढ़ाता। बात कर रहा था मैं दुरूद पाक पर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान यह हदीस पाक ज़िम्नन सनाबिल शरीफ में आ गई। आप लोग उर्दू किताबें पढ़ते हैं? सनाबिल शरीफ तसव्वुफ की किताब है, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरानी रहमतुल्लाह अलैह की, बहुत ही अजीम किताब है। जब पूरी दुनिया में तो अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया, उसको अल्लाह ने 3 पर दिए हैं। एक पर पूरब में बिछा, एक पर पश्चिम में, एक सरकार के मज़ारे पाक पर। जब कोई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती दुनिया के किसी गोशे में, किसी कोने में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो वो फरिश्ता अपने पर में समेट कर सरकार की बारगाह में हाजिर कर देता है। अर्ज करता है, सरकार फला इब्ने फला ने, फला के बेटे फला ने आपकी बारगाह में दुरूद पढ़ा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरिश्तों नूर का कलम लाओ, नूर की स्याही लाओ, नूर का कागज लाओ। अर्ज करते हैं फरिश्ते, आका नूर का कलम, नूर का कागज, ये इतना एहतिमाम क्यों किया जा रहा है इसको लिखने के लिए? आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो, नूर के कागज पर इसके दुरूद पाक को लिखो। जब इस बंदे के नामे आमाल तौले जाएंगे, नेकियां कम होंगी, बुराइयों का पल्ला भारी होगा। जब फरिश्ते इसको जहन्नम की जानिब घसीटते हुए ले जाएंगे, उस वक्त मैं इसकी नेकियों के पल्ले में दुरूद पाक का पुर्जा रख दूंगा, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, मेरा गुलाम जन्नत में चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक बार दुरूद पाक पढ़ने से आपको क्या फायदा मिलता है? जन्नत का टिकट मिलता है। सरकार की प्यारी बारगाह में आपका जिक्र होता है, आपके बाप का जिक्र होता है। आप अंदाजा करें, गयूर मुसलमानों, नबी से प्यार करने वाले मुसलमानों, नबी से इश्क करने वाले मुसलमानों, आप गौर कीजिए, अगर आपका जिक्र हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने हो और लोग आकर कहें, अरे फलानवा तेरा जिक्र तो प्रधानमंत्री के वहां हो रहा था, हाँ मेरा जिक्र हो रहा, फिर एक नहीं दसियों दोस्तों से तुम जिक्र करोगे, प्रधानमंत्री के वहां मेरा जिक्र हो रहा, मेरी तारीफ हो रही, मेरा बयान हो रहा, कहोगे नहीं कहोगे? कहोगे। प्यारे, प्रधानमंत्री कई साल के लिए होता है जी? कई साल के लिए? 5 साल के लिए। और प्रधानमंत्री की हुकूमत कहां तक है? हमारी गर्दनों तक, बस। हमारे दिल पर हुकूमत, चरिंद परिंद पर, हैवानात पर, जानवरों पर हुकूमत है नहीं। जब एक बार हम दुरूद पढ़ते हैं तो हमारा जिक्र प्रधानमंत्री क्या नहीं होता है। हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, चाहे जो, जब नबी का जिक्र, नबी की याद में एक बार दुरूद पढ़ते हैं तो हमारा जिक्र सारी कायनात के मालिक मुख्तार की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और सारी कायनात के मालिक मुख्तार 5 साल के लिए नहीं है, वो तो किसी का बनास्पति नबी होगा जो सिर्फ 5 साल के लिए होता होगा। हमारा नबी जब से आलम बनाया गया है, आलम के बनाने से पहले मेरा नबी मालिको मुख्तार था। आलम जब नहीं रहेगा तो भी मेरा नबी मालिको मुख्तार रहेगा। और बहुमत सिद्ध करने से नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने हमारे नबी को अपने फजलो करम से मालिको मुख्तार बनाया। और दुनिया का कोई भी आदमी आपको दुनिया तक काम दे सकता है, कब्र में हश्र में कभी काम ना आएगा। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है कि अगर आप एक बार दुनिया में दुरूद पाक पढ़ते हैं तो प्यारे नबी को आपसे इतनी मोहब्बत हो जाती है कि मौत के वक्त भी आपके काम आएंगे, कब्र में भी आपके काम आएंगे, मैदान महशर में भी आपके काम आएंगे। तो अब बताइए, एक बार दुरूद पाक पढ़ने से जब इतना फायदा है तो दुरूद पाक पढ़ने में सुस्ती करेंगे? बोलिए, ये पीछे वाले लगता है नाराज हैं क्या? बोलिए, आपके फायदे की बात हो रही। मैं दाहिने बाएं नहीं करूंगा, आगे पीछे नहीं करूंगा, आपको सीधी बात सुनाऊंगा। आप, ये और बात है कि दोबारा नहीं बुलाएंगे, आप बुलाएं चाहे ना बुलाएं, मैं जबरदस्ती आता रहूंगा। और साल में कई बार मैं आता हूँ, ये और बात है कि आपसे मुलाकात नहीं होती, मस्जिद तक आकर चला जाता हूँ। बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने क्या फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आज आप जिसकी याद में इकट्ठा हुए हैं और जिसकी याद में महफिल में आप जलवा अफरोज हैं, उस ज़ात का नाम क्या? सैयद अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह। अब बताइए, पहले अल्लाह का कोई वली सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर के आज तक कोई नबी ऐसा हुआ है जो बेनमाजी हो? कोई बताइए, बेनमाजी कोई वली रहा है? नबी की शान तो बहुत आला, कोई वली बेनमाजी हो ऐसा नहीं। हाँ, जिनको हम वली समझते हैं, हो सकता है वली वो ना हो, क्योंकि आज हमने बहुत वली हमने किसको माना? जो नंगा नंगा घूमे, सोटा लेकर घूमे, 3 मीटर के बाल रखा ले, नमाज कभी ना पढ़े, हाथ से लेकर पैर तक 20 उंगली में अंगूठी पहने, उसको हमने क्या माना? वली है ना। विलायत का मेयार हमने ये रखा है। वली वो होता है जो अल्लाह की याद से कभी गाफिल ना हो, जलवत हो या खलवत हो, तन्हाई हो या मजमा हो, किसी भी वक्त किसी भी हाल में अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से कभी गाफिल नहीं होता।
इब्राहिम बिन अदहम रजी अल्लाह ताला अन्हु बरसों हो गए जंगल में जिंदगी गुजार रहे थे। आपका मानने वाला गया का सरकार आप यहाँ अकेले हैं, बल्कि बादशाहत आपका इंतजार कर रही है। आप चलिए, आप तन्हाई में हैं, चलिए लोगों से बात कीजिए, लोगों से गुफ्तगू कीजिए, लोगों का दीदार कीजिए। तन्हाई की जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। इब्राहिम बिन अदहम ने क्या जवाब दिया था? ओ अपने घर बुलाने वाले, ओ बल्कि बादशाहत पर मुझे बिठाने वाले, सुन, जब मेरी ख्वाहिश होती कि मैं किसी से बातें करूं तो मैं कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूं। जब मेरी ख्वाहिश होती है मैं किसी का दीदार करूं तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूं। गोया कि नमाज और कुरान ये दो चीजें ऐसी हैं कि कभी बंदा अपने रब का दीदार करता है, कभी अपने रब से बातें किया करता है। ऐज़ान गिरामी वकार, तो अल्लाह का वली वो होता है जो कभी भी याद इलाही से, जिक्र इलाही से, इबादत से कभी गाफिल नहीं होता है। अगर हम और आप अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं तो हमें भी उनका तौर तरीका अपनाना होगा, और उनके तौर तरीके की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमें भी अपना महबूब बंदा बनाएगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐज़ान गिरामी वकार, अल्लाह तबारका व तआला का बेपाया हमारे ऊपर एहसान, बेइंतहा एहसान। आपको मैं कोई चुटकुला नहीं सुनाऊंगा, आपको मुख्तसर बात सुनाऊंगा। आज मेरा उन्वान है नमाज और कुरान। दो चीजों से मुतालिक मैं गुफ्तगू करूंगा खुसूसी तौर से, नमाज और कुरान, जिससे आप लोग हम लोग भागते हैं, जिससे भागते हैं उसी का मैं जिक्र करूंगा। बहरहाल आप अंदाजा कीजिए मेरा रब कितना बड़ा करीम है और हम लोग कितने बड़े गुनहगार, अल्लाह के नाफरमान। ऐज़ान गिरामी वकार, देखिए ये ठंडी ठंडी हवाएं किसने पैदा की? मेरे रब ने पैदा की। और माँ के पेट में, जबकि 3 तारीखियां हैं माँ के पेट में, 9 महीना हमें जिंदगी किसने दी? उस रब ने दी। जहां सांस लेने की गुंजाइश नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती है, अंधेरा ही अंधेरा है, वहां 9 महीना जिंदगी किसने दिया? मेरे रब ने दिया। और 9 महीना कोई बगैर खाए रह पाएगा? मगर मेरा रब कितना बड़ा करीम है कि जो खून हैज की शक्ल में जिस्म से बाहर आता था, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसी खून को दूध बनाकर नाक के जरिए से हमारे पेट में पहुंचाया। बोलो किसने पहुंचाया? हमारे रब ने पहुंचाया। और सिर्फ यही नहीं, जब हमारी विलादत का वक्त आया, जब दुनिया में आने का वक्त आया, हमारी पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रिज्क का इंतजाम फरमाया। माँ की छातियों में हमारे लिए रिज्क भेज दिया, दूध भेज दिया। किसने भेजा? रब ने भेजा। जिंदगी अता की, हम पैदा हो गए, आप पैदा हुए। अभी रिज्क हासिल करने का तरीका नहीं है, सलीका नहीं है, मगर माँ ने जैसे मुंह को अपनी छाती से लगाया, खींचना शुरू कर दिया। ये खींचने का शूर किसने दिया? रब ने दिया। और फिर शफीक माँ बाप अता किया, शफीक दोस्त अता किया। जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार चीजें अता की। जिस्म ढकने के लिए किस्म किस्म के कपड़े दिए, खाने के लिए किस्म किस्म की ग़िज़ाएं अता फरमाई, मेवे अता फरमाया, पानी अता फरमाया। वो ऑक्सीजन जिसको जो अगर ना मिले तो करोड़ों रुपया देकर खरीदेंगे, मगर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को नाक के करीब कर दिया। बोलो मेरा रब कितना बड़ा करीम है। जिस रब ने माँ के पेट में जिंदगी दिया, जिस रब ने 9 महीना माँ के पेट में जिंदा रखा,
माँ के पेट से बाहर आने से पहले रिज्क का इंतजाम फरमाया, हवाएं अता फरमाई, ग़िज़ाएं अता फरमाई, फल फ्रूट अता फरमाया, शफीक माँ बाप अता फरमाया, जिस्म पर ढकने के लिए किस्म किस्म के कपड़े दिए। वही रब फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदे, मैंने सब कुछ दिया तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हें पैदा किया अपने लिए। मगर बंदा क्या है, पैदा होने के बाद भूल गया रब को। दुनिया की रंग रीनियों में रब को भूल गया। रब की बारगाह से जो वादा करके आया था, मौला मैं तुझे रब मानूंगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानूंगा, भूल गई। मेरा रब फरमाता है मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ मेरे बंदे, मैंने तो सारा इंतजाम तेरे लिए किया, मगर उस रब से तो क्यों भाग रहा है जो बहुत बड़ा करीम है। आ मेरी बारगाह में आ। ये एक बात बताओ, मेरा रब कितना मेहरबान है, माँ से 70 गुना ज्यादा मेहरबान। कितना मेहरबान है? 70 गुना ज्यादा मेहरबान है। एक छोटा सा बच्चा, माँ उसे डांटती है, फटकारती है, अब धूल में लथपथ न होना, अब खेल न करना, अब बाहर न जाना। मगर बच्चा है, माँ की बात को थोड़ी देर के बाद भूल जाता है, बाहर निकल जाता है, धूल में लथपथ होता है, कपड़े खराब कर लेता है, सुबह से लेकर शाम तक बाहर खेलता रहता है। शाम होती है, माँ का दिल मचलने लगता है, मेरा बच्चा कहाँ है? लथपथ, गुबार में लथपथ बच्चे को जब माँ देखती है तो माँ कहते ओ मेरे बच्चे, मैंने तुझे डांटा था कि धूल में खेलोगे, कपड़े खराब करोगे, मैं तुम्हें मारूंगी, लेकिन वो मेरे बच्चे आजा मेरे घर में, मैं तुझे ना मारूंगी ना डांटूंगी। प्यारे बताओ मेरी माँ कितना मेहरबान है। मेरा रब फरमाता, जब मेरा रब माँ से 70 गुना ज्यादा मेहरबान है तो इरशाद फरमाता माँ रब्बका माँ गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ मेरे बंदे, तुझको मेरी बारगाह से किसने भगा दिया है? मेरी बारगाह से किसने भगा दिया है? आजा मेरी बारगाह में, एक आंसू बहा ले। मैं अपनी रुबूबियत की कसम खाकर कहता हूँ, तू मेरी मोहब्बत में अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर के अगर तू एक आंसू बहा देगा, सारी जिंदगी के गुनाह मैं तेरे माफ कर दूंगा। मेरा रब कितना बड़ा करीम है, लेकिन वो हम हैं रब के नाशुक्रे हैं। और सुनो, अभी अगर सुधरे नहीं, अभी अगर समझ में नहीं आई तो रब फरमाता सुनो मियां, मैं तुझे अभी बुलाता हूं, अभी चेहरा खोल करके आ जा, अभी चेहरा खोल करके आ जा। चेहरा खोल करके आएगा, जहन्नम से आजाद कर दूंगा, जन्नत अता कर दूंगा। और अगर चेहरा खोल करके नहीं आएगा तो वो एक वक्त आने वाला है कि लोग तुझे नहला धुला करके, तुझे कफन में लपेट करके, तेरा चेहरा ढक करके तुझको मेरी बारगाह में हाजिर कर देंगे। उस वक्त तेरा हाजिर होना कोई हाजिर होना नहीं है। प्यारे समझ जाओ, आपके गांव की मस्जिद कितनी वीरान है, कितनी वीरान है। मस्जिद की रौनक सिर्फ कुमकुमों से नहीं होती, मस्जिद की रौनक ट्यूबलाइट से सिर्फ नहीं होती है, मस्जिद की रौनक सजदों से होती है, मस्जिद की रौनक इंसानों से होती है, नमाजियों से मस्जिद की रौनक होती है। दुरूद पाक सुना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बाबा खड़ा बाजार में रो रहा था, दहाड़े मार कर रो रहा था। किसी ने पूछा बाबा क्यों रो रहे हो? तो कहा मेरे रब ने कहा था बंदे इन बंदों को बुला कर लेकर आ, सुलह करा दे, मैं सुलह कर लूंगा। यानी रब ने बुलाया मगर ये नमाज के लिए तैयार नहीं, तो मैं इसीलिए इनकी हालत जार पर देख करके रो रहा हूं। वही बाबा गुज़िश्ता दिन आइंदा दिन कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था। लोगों ने कहा बाबा आज क्यों रो रहे हो? तुम तो यार कब बाजार में भी रोते हो, कब्रिस्तान में भी रोते हो। तो कहा
कल रो रहा था इसलिए कि मेरा रब सुलह करना चाहता था मगर ये सुलह नहीं कर रहे थे। आज मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब ये सुलह कर रहे हैं मगर रब सुलह करने को तैयार नहीं। प्यारे, आज अगर रब की बारगाह में झुक जाओगे, एक रुकू कर लोगे, एक सजदा कर लोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी खताएं माफ कर देगा। वरना फिर बाद में तुम्हें समझते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद कुरान खानी करवाएगी। आपको मैं बताऊं आज का हाल क्या है। आज का हाल ये, बाप मर जाता है तो बेटे दो चार आंसू बहा लेते हैं, फिर खुश हो जाते हैं। काहे को? बाप जब तक था तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में नहीं थी, अब आ गई हाथ में। और कुरान खानी जब होती, इसाले सवाब जब होता है, जानते हो क्या होता है? फला हाफिज जी से 10 खत्म ले लिया, फला हाफिज जी से 100 खत्म ले लिया, फला हाफिज जी से 50 खत्म ले लिए, है ना? तो 160 खत्म हो गई। पारा देने वालों से जो 100 खत्म देते हैं उनसे पूछो मियाँ एक पारा कितनी देर में पढ़ते हो? जिसने 100 खत्म दिया, समझने की बात है मियाँ, जिसने 100 खत्म दिया, किसी ने 100, जो किसी ने 50 खत्म दिया, किसी ने 10 खत्म दिया, उन लोगों से पूछो ये पढ़े भी हो कि ऐसे खत्म कर रहे हो? कोई पढ़कर नहीं देता है। तो अपने माँ बाप के साथ तुमने उनकी जिंदगी में धोखा किया और उनके मरने के बाद तुम धोखा कर रहे हो। लोगों से कह रहे हो 160 खत्म अब्बा को कुरान मिला है, 160 खत्म, लेकिन अब्बा की रूह से पूछो यक्को हर्फ वहां तक पहुंचे हैं? अपनी औलाद के सहारे न रहो। मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए कुरान पढ़ेगी? कभी नहीं हो सकता है। मरने के बाद सबसे पहले तुम्हारी औलाद तुम्हारे माल पर कब्जा करेगी, तुम्हारी जायदाद पर कब्जा करेगी। ना तुम्हें सूरे फातिहा पढ़कर के इसाले सवाब करेगी, ना कुरान पढ़कर इसाले सवाब करेगी। आपको अपनी जिंदगी और मरने के बाद वाली जिंदगी खुद ही बनानी, खुद बनाना है। नमाजों की पाबंदी करो। और नमाजें तर्क करने वाला कितना बड़ा गुनाहगार होता है। आप सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? इसमें कौन है जो सरकार गौसे पाक से मोहब्बत नहीं करता? अच्छा, हमने ये नहीं कहा है कि यार सरकार गौसे पाक सब मोहब्बत करते हैं, मगर ये बताओ सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में कभी आपने कोई नमाज अदा की है? नहीं अदा की। सरकार गौसे पाक का फरमान क्या है? बेनमाजी अगर मर जाए तो मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन ना कर। तो फिर कहाँ दफन करें? जहां जलाया जाता है। फिर क्या होगा? अब उसका नतीजा क्या होगा वो तुम समझो। भाई मुसलमान कब्रिस्तान में दफन किया जाता है और मरघट पर जलाया जाता है। शमशान घाट पर क्या होता है? जलाया जाता है। तो जो बेनमाजी हैं वो किस चीज के हकदार हैं? जलाने के हकदार हैं। और सिर्फ यही नहीं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सख्त नाराज होते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर। जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दिया उसने कुफ्र जैसा काम किया, काफिरों जैसा काम किया। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जब बंदा नमाज नहीं पढ़ता है तो कयामत के दिन बेनमाजी का हश्र किसके साथ होगा? कारून के साथ, शद्दाद के साथ, हामान के साथ, फिरौन के साथ उसका हश्र होगा। किसका? बेनमाजी का। अच्छा, ये कारून, हामान, जो शद्दाद, ये कौन थे मालूम है? अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन थे तो इंसान, मगर क्या थे? नमरूद कैसे मरा जानते हैं? बहुत बड़ा बादशाह था,
कैसे मरा? लंगड़ा मच्छर उसकी नाक में घुसा और चंद दिनों में उसके सारे दिमाग को चाट कर खत्म कर दिया और कुफ्र की हालत में मर गया। फिरौन कैसे मरा? दरिया में डूब कर मरा। शद्दाद कैसे मरा? वो अपनी जन्नत में जाना चाहता था, मगर एक चिंगाड़ आई। उस चिंगाड़ को सुन करके जितने भी साथी थे शद्दाद के, सबके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए, सब के सब मर गए, यानी सब के सब अल्लाह के अजाब में मरे। कारून आज तक और क़यामत तक जमीन में धंस रहा है। क़यामत के दिन जो बेनमाजी होगा, जो माल की मोहब्बत में नमाज नहीं पढ़ता, उसका हश्र किसके साथ होगा? कारून के साथ होगा। तो हामान, कारून, शद्दाद, फिरौन, नमरूद, ये सब क्या अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन है। क़यामत के दिन इन्हीं की सफों में बेनमाजी को खड़ा किया जाएगा। प्यारे, नमाजें पढ़ो ताकि तुम गौसे आजम के साथ खड़े हो। नमाजों की पाबंदी करो ताकि तुम सरकार खादे पाक के साथ खड़े हो। नमाजों की पाबंदी करो ताकि तुम सरकार बदियुद्दीन कुतुबुल बदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सफ में खड़े हो। नहीं पढ़ोगे तो नतीजा वो होगा जो कारून का नतीजा होगा। इज़ान गिरामी वकार, नमाज क्या है आपको हमें मालूम नहीं। नमाज मुस्लिम मोमिन की मेराज है। नमाज अल्लाह उसके रसूल को राजी करने का जरिया है। नमाज से मोमिन के जिस्म पर रौनक होती है। नमाज की वजह से मोमिन का जिस्म, मोमिन की रूह तरोताजा रहती है। नमाज क्या है? अंधेरी कब्र के लिए उजाला है। नमाज क्या है? मोमिन की शान है। नमाज क्या है? हकीकत में रूह के लिए खुशबू है। नमाज क्या है? हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला से राजो नियाज करने का एक जरिया है, राजो नियाज है। और नमाज वो अमल है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने खुद अपने महबूब को शबे मेराज में तन्हाई में बुला कर, कितना अहम तोहफा है और बंदा के लिए कितना अहम ये अमल है। अज़ीज़ान गिरामी वकार, नमाज क्या है? आप समझ लीजिए कि रूह की पाकीज़गी। एक बंदे मोमिन जब रब की बारगाह में खड़ा होता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे मोमिन गुनहगार होता है और जब तकबीर कहता अल्लाहु अकबर कह करके नियत बांधता है, फरिश्ते कहते हैं मौला ये तो बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा गुनहगार है, कैसे तेरी इबादत करेगा? मेरा रब फरमाता हो फरिश्तों, इसके सारे गुनाहों को इसके सर से, इसके कंधे से हटा दो, अपने पास रख लो। यानी गुनाहों से पाक होकर एक बंदे मोमिन नमाज पढ़ता है। जब बंदे मोमिन नमाज से फारिग होता है, फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिको मौला, गुनाहों का गट्ठर जो हमने इसके सर से उठाया था, इसके कंधे से उठाया था, क्या फिर वापस कर दें? रब्बे कदीर फरमाता वो मेरे फरिश्तों, मेरी शान के लायक नहीं है कि जिसके सर से मैंने गुनाह हटा दिया फिर मैं वापस करूं। मेरी शान करीमी के लायक है कि मैं उसकी मगफरत फरमा दूं। तो फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, उसके सारे गुनाह मैंने माफ कर दिया। अज़ान गिराम वकार, बताइए एक वक्त की नमाज पढ़ने से कितना बड़ा फायदा है। सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम जो सैयद हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहबजादे, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहबजादे, हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम दरिया से किनारे से गुजर रहे थे। बड़ा ही खूबसूरत जानवर आया, धूल में लथपथ हुआ, बाज रिवायतों में कीचड़ में लथपथ हुआ। उसके बाद वही जानवर दरिया में गया, नहाया, साफो शफाफ हो गया। दोबारा फिर कीचड़ में गया, कीचड़ में लथपथ हुआ, और फिर दरिया में गया, फिर नहाया, साफो शफाफ हो गया। इस तरीके से उसने 5 मरतबा किया। सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम देखते रहे हैरत की निगाह से। रब की बारगाह में अर्ज करते मालिक मौला ये क्या है? फरिश्ता आता है और फरिश्ता आता है सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है, ए अल्लाह के नबी,
ऐ उलुल अज़्म पैगंबर, वो जो जानवर आप देख रहे थे, वो जानवर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मिसल है। कीचड़ जो देख रहे थे वो गुनाह के मिसल है। जो दरिया देख रहे थे वो नमाज के मिसल है। एक बंदे मोमिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से अगर एक बंदे मोमिन 5 वक्त की नमाज पढ़ लेगा, तो जिस तरीके से ये जानवर दरिया में नहा करके साफो शफाफ हो गया है, जब बंदे मोमिन 5 वक्त की नमाज पढ़ लेगा तो सारे गुनाहों से पाको साफ हो जाएगा। ऐज़ान गिरामी वक़ार, एक वक्त की नमाज पढ़ने से आपको कितना बड़ा फायदा होता है। ऐज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी नेमतों से जहां नवाजा है, वहीं नमाज जैसा बेमिसल तोहफा अता फरमाया, बेमिसल तोहफा अता फरमाया। और जब नमाज फर्ज हुई, मेराज की रात नमाज फर्ज हुई, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुनाया लोगों को नमाज फर्ज हो गई। इब्लीस लैन को बड़ी तकलीफ हुई, तकलीफ हुई। पहाड़ों पर दहाड़े मारकर रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। इब्लीस के जितने चेले थे, जितने चपाटे थे, जितनी औलाद थी, इब्लीस की सारी औलाद चारों तरफ से इकट्ठा हो गई। कहा मेरे आका क्या है, क्यों रो रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, सबब क्या है? इब्लीस ने कहा सबब कुछ नहीं, सबब इतना है कि उम्मत मोहम्मदिया पर 5 वक्त की नमाज फर्ज हो गई। अब 5 वक्त की लोग नमाज पढ़ेंगे, रोजाना उनकी मगफिरत होगी, रोजाना वो जहन्नम से आजाद होंगे, रोजाना उन्हें जन्नत मिलेगी। तो इब्लीस के चेलों ने कहा कोई तदबीर करो मेरे आका, तदबीर करो, नहीं तो ये सब के सब जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम में कौन जाएगा? कहा अच्छा ऐसा करो, जब नमाज का वक्त हो जाए, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों को गाफिल कर दो, कामों में लगा दो, कामों में उलझा दो, तरह तरह के ख्यालात में, तिजारतों में, बातचीत में उलझा दो। पहले वक्त में अगर आप उलझा दिए तो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पहले वक्त में जो शख्स नमाज पढ़ लेता है उसकी मगफरत हो जाती, अल्लाह की बेशुमार रहमतें उस पर नाजिल होती। और ऐसा करो, एक शैतान दाहिने खड़ा हो, जब नमाजी, जब तुम गफलत में ना डाल पाओ, कोई नमाजी नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो एक पर एक शैतान दाहिने खड़ा हो, वो नमाजी से कहे मेरी तरफ देखो। एक शैतान बाएं खड़ा हो, वो नमाजी से कहे मेरी तरफ देखो। एक शैतान आगे खड़ा हो, वो अपनी जानिब मुतवज्जे करे। एक शैतान पीछे खड़ा हो, वो बरसों के ख्यालात, बरसों के वाकयात याद दिलाए। इस तरीके से जब अव्वलन तुम नमाज पढ़ने ही ना दो, और जब पढ़े तो फिर क्या करो, उसको तरह तरह के ख्यालात में मुब्तला कर दो, क्योंकि जब ख्यालात में मुब्तला हो जाएगा उसकी नमाज ही नहीं दुरुस्त होगी। तो शैतानों ने कहा बताइए कि अगर मैं जो है गाफिल न कर पाऊं तो क्या करूं? तो कहा सुनो, अगर गाफिल नहीं कर पाओगे तुम्हें तुम्हारे हाथ पर बांध करके समंदर में डाल दूंगा, और बंदे मोमिन अगर नमाज पूरी कर लेगा तो 1000 नमाज का सवाब पाएगा। पढ़ेगा एक वक्त की नमाज 1000 वक्त का सवाब मिलेगा। ऐज़ान गिरामी वक़ार, ये है नमाज का फायदा। और सिर्फ यही नहीं, हदीस पाक में सुनाऊं, तो ये नमाज का मसला रहा। नमाजों से मुतालिक बड़ी ताकीदें हैं, और नमाज पढ़ने से बेइंतहा सवाब है। और नमाज के बाद मसला रहा कुरान का। तो कुरान तो जानते हैं, कुरान दे तो दिया गया है, इनसे पहले औरों को भी दिया गया होगा। औरों ने क्या किया, साल 2 साल ताक में सजा कर रखा और सोचा कि यार अब क्या होगा। तो इनके अब्बा ने कहा ऐसा करो, ये कुरान घर में रखा है, इसको मस्जिद में रखाओ, मस्जिद में रखाओ इसको। यानी कुरान घर में रहेगा तो पढ़ना पड़ेगा, और मस्जिद में चला जाएगा हाफिज ही पढ़ेंगे।
यानी सब सारी नेमतें अल्लाह की ये खाएं और हाफिज जी खाली कुरान पढ़े इनके लिए। ये कुरान क्या है आपको मैं बताऊं। इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक बंदा मेरे इलाके मेरे मोहल्ले से हज करने गया, मैं भी हज करने गया, देखा कि वो कुरान की तिलावत कर रहा है। मैंने सोचा कि इससे मैं बातें करूं, मगर जब भी मैं बातें करने जाता कहता हजरत बातें क्या करनी, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादत कीजिए। मैं तो और वो दुआ क्या करता था, ऐ अल्लाह मेरी मौत के बाद नमाज और कुरान की तौफीक मुझे कब्र में अता फरमा, कब्र में अता फरमा। आखिरकार कई दिन हो गए मैं उसके पीछे लगा रहा, मगर क्या हुआ कि बात ना हो पाई। एक दिन जोहर के वक्त उससे मुलाकात हो गई। उसने कहा हजरत आप आ गए, तो मैं अभी आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा कि यार अच्छा हुआ मुलाकात हो जाएगी। उस बंदे ने क्या किया, एक सिक्का जेब से निकाला। इमाम शाफी फरमाते हैं कि उसने मुझे दिया और कहा सुनिए मैं आज जोहर की नमाज के बाद इंतकाल कर जाऊंगा, इस पैसे से मेरा कफन खरीद करके मुझे कफना देना और जन्नतुल मुअल्ला में दफन कर देना, और अब बातें करने की अब तो मैदान महशर में मुलाकात होगी। इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैंने उससे पैसा लिया और मैंने देखा कि वो नमाज पढ़ रहा, सुन्नत पढ़ा, फर्ज पढ़ा, फिर सुन्नत पढ़ा, नफल पढ़ा। नफल पढ़ने के बाद मैंने देखा कि वो इंतकाल कर गया। मैंने उसके लिए नहलाने धुलाने और कफनाने का इंतजाम कर लिया, आखिरकार उसे दफन कर दिया। मगर बात दिल में ये खटकती रही कि यार वो तो दुआएं करता था, मालिक मौला कब्र में नमाज और कुरान की तौफीक अता फरमा। दिल में ये ख्याल रहा। एक साल के बाद मुझे फिर उस कब्रिस्तान में जाना हुआ, तो क्या हुआ कि उसी नौजवान के बगल में जब कब्र खोदी गई एक दूसरे आदमी की, तो उस नौजवान के कब्र का पटरा खसक गया। जब पटरा खसक गया तो मैंने देखा वो नौजवान कब्र में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा। और उस नौजवान ने जब मुझे देखा तो कहा हजरत इमाम साहब ये पटरा खसका नहीं खसकाया गया है, और मैं रब की बारगाह में दुआएं मांगा करता था कि मालिक मौला नमाजो कुरान की तौफीक अता फरमा कब्र में, तो मेरे रब ने दुआ कबूल फरमाई, नमाजो कुरान की तौफीक कब्र में भी अता फरमाई। तो इज़ान गिरामी ये कुरान वो अल्लाह का कलाम है कि इंसान को जमीन से लेकर औजे सुरैया की बुलंदी पर पहुंचा देता है। एक इंसान जब कुरान की तिलावत करता है, फर्ज रोजे रखता है, नमाजें अदा करता है, ज़कात अदा करता है, तो फिर कब्र में जाने के बाद बड़ा सुकून मिलता है। रिवायत में इंसान जब कब्र में जाता है तो कुरान उसके सिरहाने आ जाता है, नमाज उसके दाहिने आ जाती है, रोजा उसके बाएं आ जाता है, सदका और खैरात उसके पैताने आ जाता है। अजाब के फरिश्ते जब सिरहाने से आते हैं अजाब देने के लिए, तो कुरान कहता है वापस चले जाओ, ये जिंदगी में दुनिया की जिंदगी में कुरान की तिलावत किया करता था, लिहाजा सर की जानिब से तुम इसे अजाब नहीं दे सकते हो। दाहिनी जानिब जाते हैं अजाब के फरिश्ते तो नमाज रोक लेती है, बाएं जानिब जाते हैं रोजा रोक लेता है, पैताने जाते हैं सदका और खैरात अजाब के फरिश्तों को रोक लेता है। बताओ नमाज से, कुरान से और इसी तरीके सदका और खैरात से आपको कितना बड़ा फायदा मिलता है। दुनिया भी आपकी उजागर होती, कब्र भी आपकी उजागर हो जाती है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, शायद ये बात आपको भारी पड़ रही है, भारी पड़ रही। अगर आपको लच्छेदार बातें सुनाए होते तो शायद चेहरे आपके खिल गए होते। हमने नमाज और कुरान की बात की, चेहरे पर खुशी नहीं है, खुशी नहीं है। और सुबह होकर के जिक्र होगा कि अरे मौलवी साहब आ गए, बेकार में माहौल खराब कर दिया, खराब कर दिया माहौल। उतनी देर तो कोई शायद नाशरी पढ़ता तो दिल मचल जाता, होता है कि नहीं। और शायरों का हाल क्या, डायरेक्ट आपको महफिल से उठाकर जन्नत में पहुंचा देते, डायरेक्ट। सिर्फ महफिल में हाजिर होना ही अगर जन्नत में जाने की जमानत होती तो बताओ सहाबा किराम मैदान जंग में जाकर लड़ाई क्यों करते।
इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में जाकर के 22,000 लश्कर के सामने अपना पूरा खानदान क्यों लुटवाते, नमाजें क्यों कायम करते। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कशकूल में जो था हमने आपको दे दिया, अमल करना आपका काम है। कुरान ने फरमाया ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।